15 घंटे का थकान भरा सफ़र कर, रूही छोटे भाई सागर की शादी अटेंड कर 10 दिन बाद आज ही घर आई थी। अपने 3 साल के बेटे पीयूष को सोफे पर बिठाकर अभी वो अपने कमरे में जा ही रही थी कि रमा जी ने उससे कहा, बहू अब फटाफट से खाना बना ले, तेरी दोनों नंदे ससुराल से आ रही हैं, तो जो भी बनाना उनकी पसंद का बनाना। मैंने ज़रूरत का सारा सामान मंगवा कर रखा है। अपने कमरे की तरफ जाती हुई रूही के पैर तो वहीं ठिठक गए। मन ही मन सोचने लगी कि नंदों को भी पता था कि मैं 15 घंटे का सफ़र तय करके थकी हारी घर आऊँगी, फिर आ जाने की क्या सूझी, जबकि दोनों यहीं पास ही में रहती हैं और हर रविवार को यहाँ आ जाती हैं। इतने में बाहर ऑटो वाले को पैसे देकर उसका पति अंकित भी अंदर आया और आकर सोफे पर पसर गया। उसे देखकर रमा जी बोली, अरे मेरा बेटा थक गया क्या? बहुत दूर है तेरी ससुराल तो, पता नहीं समधी समधन को क्या सूझी जो तेरी शादी के बाद इतनी दूर जाकर शिफ्ट हो गए। अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी दूर तेरी ससुराल कभी ना करती। अब माँ, इसमें हमारे बस की बात थोड़ी ही ना है। जहाँ पर बच्चों का काम होगा माता पिता वहीं अपने आप शिफ्ट हो जाते हैं, फिर मम्मी जी पापा जी अकेले भी क्या करते यहाँ पर। अंकित ने अपने सास ससुर का पक्ष रखते हुए कहा। रमा जी मुंह बनाती हुई रूही की तरफ देखकर बोली, अब खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा फटाफट से चाय बनाकर ले आ, देख नहीं रही ये कितना थक गया है। रमा जी की बात सुनकर अंकित हंसते हुए बोला, अरे माँ, मैं अकेले थोड़ी ना थका हूँ, वो भी तो थकी है, वो भी तो मेरे साथ ही तो आई है, तो इतनी दूर से ट्रेन में बैठी बैठी तो आई है। कौन सा ट्रेन में कोई काम कर रही थी जो थक गई? रमा जी चिढ़ती हुई बोली। रूही ने अपने लगेज की तरफ देखा तो अंकित ने कहा, तुम जाओ और चाय बना लो, तब तक मैं ये सारे बैग उठाकर कमरे में रख देता हूँ। उसकी बात सुनकर रूही तो रसोई में चली गई। पीछे से अंकित उठकर बैग उठाकर कमरे में रखने लगा तो रमा जी बोली, अरे थोड़ा आराम कर ले, अभी अभी तो थका हुआ आया है, बैग उठाकर वो नहीं रख सकती क्या जो उसका काम तू कर रहा है? माँ, उसमें उसका काम और मेरा काम क्या है? इसमें मेरा भी तो सामान है, और अगर मैं रख दूंगा तो काम जल्दी ही फ्री होगा। फिर सोच रहा हूँ कि बाहर से ही कुछ मंगा लेता हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। अब रूही भी थक गई होगी तो क्या खाना बनाएगी? क्यों, खाना क्यों मंगा रहा है? अभी तेरी दोनों बहनें राधा और मीरा भी आ रही हैं यहाँ पर, उन्हें क्या बाहर का खाना खिलाएगा? रमा जी की बात सुनते ही अंकित जहाँ था वहीं रुक गया। क्या राधा दी और मीरा दी आ रही हैं? आज अचानक कैसे आ रही हैं? तुझे देखे काफ़ी दिन हो गए थे तो इसलिए आ रही हैं। वो तो उनके बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी, छुट्टियां नहीं मिली, नहीं तो बच्चों को भी लेकर आती। बहुत दिन तो कहाँ हो गए माँ, अभी 5 दिन पहले ही तो यहाँ से गई थी, तब तो दोनों ही मुझसे मिलकर गई थी। अंकित ने धीरे से कहा, ये तो उनका प्यार है तेरे लिए जो वो तुझसे मिलने आना चाहती हैं, तो इसलिए बाहर से खाना मत मंगा, चुपचाप बहू से बोल दे कि उनकी पसंद की चीज़ें बना दे। मेरी बेटियां कोई बाहर का आया हुआ खाना नहीं खाएंगी। पर माँ, रूही भी तो थक चुकी है, 15 घंटे का सफ़र कुछ कम नहीं होता, ऊपर से 3 साल का बेटा है, ट्रेन में कितना परेशान कर दिया उसने। एक बच्चे में ही थक गए तुम लोग। मैं भी तो तुम 3 लोगों को लेकर जाती थी तुम्हारे ननिहाल। माँ, वो 15 घंटे का रास्ता नहीं था। माँ, वो 15 घंटे का रास्ता नहीं था, लेकिन 1 घंटे का तो ट्रेन में सफ़र करती ही थी ना। तब तो मेरी मदद के लिए कोई नहीं आता था, वो भी 3-3 बच्चों के साथ। माँ, आपने क्या किया वो आप जानो, आपकी सास ने आपके साथ क्या क्या किया आप जानती हो, लेकिन आपके साथ जो हुआ उसे बहू पर थोपना तो गलत है ना। भला उसका बदला बहू से क्यों? तेरे पापा ने तो पलटकर कभी जवाब नहीं दिया तेरी दादी को, जो तू अपनी पत्नी के लिए मेरे सामने हो जाता है। माँ, पापा और मुझ में फ़र्क है,
आप हर चीज़ में कंपेयर क्यों करती रहती हैं? राधा दी और मीरा दी आ रही हैं तो उन्हें भूखा तो वापस नहीं भेजूंगा, लेकिन हाँ, खाना मैं बाहर से ही मंगा कर रहूंगा। रूही भी थक चुकी है, उसे भी आराम चाहिए। अभी तो काम पर लगा दोगी, फिर बीमार पड़ जाएगी तो 2-3 दिन तक घर का खुद काम करोगी। उससे बेहतर है खाना बाहर से मंगा लें, कहकर अंकित ने खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया। ये देखकर रमाजी तिल मिलाकर रह गई। खैर, थोड़ी देर बाद अभी तीनों बैठकर चाय पी ही रहे थे कि राधा और मीरा भी आ गई। उन्हें देखकर अम्मा जी बहुत खुश हुई। अभी वो लोग बैठकर हालचाल पूछ ही रही थी कि इतने में डिलीवरी बॉय खाना देने आ गया। अंकित ने जाकर खाना लिया और पेमेंट करके आ गया। ये देखकर राधा और मीरा ने रमाजी की तरफ इशारा करके पूछा कि क्या बात है, खाना बाहर से क्यों मंगाया है? भैया, आजकल की बहुओं को जोर आता है नंदों के लिए खाना बनाने के लिए, इसलिए बाहर से खाना आया है। रमाजी भी धीरे से बोली, पर यह बात रूही को सुनाई दे गई थी, पर वो कुछ न बोली, बस उठकर रसोई में आ गई, क्योंकि वो जरा सा बोलेगी तो रमाजी 10 बातें सुनाएंगी। और इस बार तो 2 नंदे भी साथ में बैठी हुई हैं। अंकित और रूही ने मिलकर खाना निकाला और सब लोगों के साथ बैठकर खाना खाने लग गए। इतने में मीरा बोली, कुछ भी हो कहो रूही, तुम बड़ी भाग्यवान हो जो तुम्हें ऐसा ससुराल मिला है। पूरे परिवार के साथ बैठकर खा रही हो, वरना हम तो रोटियां बेल बेल कर ही परेशान हो जाते हैं। तुम्हें तो इसके लिए बहुत दान धर्म करने चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो तुम्हें हमारा भाई मिला, जो कम से कम यह तो समझता है कि बीवी थकी हुई है तो बाहर से खाना मंगा लो, वरना हमारे पति तो खाना बनवा ही लेते थे हमसे। राधा भी साथ ही साथ बोली, पर रूही मुस्कुराकर रह गई। अरे वो तो मेरी दोनों बेटियां एक ही घर में हैं जो हिल मिल कर काम कर लेती हैं, नहीं तो इतना बड़ा परिवार है, कोई और होती तो बहुत बुरी हालत हो जाती। पर कुछ भी कहो माँ, ये तो इन दोनों की किस्मत अच्छी है कि इनकी सासू माँ बराबर से इनके साथ रसोई में लगी रहती है खाना बनाने के लिए, और क्या शानदार खाना बनाती हैं। और इनकी दोनों नंदे भी तो कोई भी काम हो भाग भाग कर काम संभालती हैं। अंकित ने कहा तो रमाजी तुनकते हुए बोली, क्यों, तेरी बहनों ने क्या तेरी शादी में भाग भाग कर काम नहीं किया था? तो अम्मा, मैं कहाँ इनकी बुराई कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि इनके परिवार वाले भी काफ़ी मिलजुल कर काम करते हैं। थोड़ी देर खाना खा लेने के बाद सब लोग बैठे तो मीरा ने कहा, अरे रूही, तुम्हें तो बहुत सारी विदाई मिली होगी, आखिर तुम तो इकलौती बहन हो, ज़रा हमें भी दिखाओ तो सही। तभी राधा भी बोली, हाँ हाँ, हम भी तो आज इसलिए ही आए हैं कि हम भी तो देखें आखिर हमारी भाभी को अपने मायके से क्या क्या मिला है। जब दोनों ने कहा तो रूही उन्हें अपने साथ ही कमरे में ले गई। पूरा परिवार वहीं बेडरूम में बैठ गया। तब रूही ने विदाई वाले बैग खोलकर दिखाए। सचमुच बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी। अरे वाह, ये तो कितनी शानदार साड़ी है, इस पर तो एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, लगता है हाथों से किया है ना? मीरा ने पूछा तो रूही बोली, हाँ दीदी, ये माँ ने स्पेशली कहकर मेरे लिए बनवाई थी, बहुत महंगी पड़ी होगी पर। अरे तो हाथ की कारीगरी तो वैसे भी महंगी ही पड़ती है, मुझे तो ये साड़ी बहुत ही पसंद आई। बीच में ही राधा जी बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर रूही मुस्कुरा दी, लेकिन तभी रमा जी बोली, अरे राधा, तुझे ये साड़ी चाहिए तो तू रख ले, भाभी होने के नाते रूही तुझे तो दे ही सकती है। रमा जी की बातें सुनते ही रूही के चेहरे से मुस्कुराहट ही गायब हो गई। लेकिन अंकित बीच में ही बोल पड़ा, दीदी, आप लोगों को ऐसी साड़ियाँ चाहिए तो मैं बनवा दूंगा। इस बार रक्षाबंधन पर मेरी तरफ से ऐसी ही साड़ियाँ आप दोनों के लिए। अरे क्यों बेवजह पैसा खर्च कर रहा है, जब साड़ी है तो यही दे दो। पर माँ, ये साड़ी तो रूही की मम्मी ने उसे दिलवाई है, इसे हम कैसे ले सकते हैं? मीरा ने कहा, हाँ माँ, दीदी सही तो कह रही है। अंकित ने मीरा का समर्थन किया, क्यों नहीं ले सकते,
भाभी की चीज पर ननद का पूरा हक होता है। तेरी दादी तो सीधा हुक्म करती थी देने के लिए, और तेरे पापा तो मेरी चीजें दिलवा भी देते थे अपनी बहनों को। और तू पता नहीं कौन सी दुनिया से आया है जो देने से ही इनकार कर देता है। पर एक अच्छी बेटी की तरह तेरे पापा ने कभी इनकार नहीं किया अपनी माँ को और बहनों को। माँ, आपके सामने अच्छा बेटा बनने के चक्कर में मैं अपनी पत्नी के साथ गलत नहीं कर सकता। अभी तो तुम अपने सामने अपनी मनमानी कर लोगी, लेकिन आने वाले वक्त में उनका मायका बंद करवा दोगी। कड़वा बोल रहा हूँ लेकिन सच बोल रहा हूँ माँ। तुम आज अपनी कौन सी ननद को घर बुला लेती हो, सच सच बताओ। अंकित की बात का रमाजी बुरा मानते हुए बोली, सही बात है, बीवी के सामने बहनों को कौन पूछता है। आज तो मेरे सामने ही ये कह रहा है तो कल तो पूछेगा भी नहीं अपनी बहनों को। माँ, तुम छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो। ये छोटी छोटी बातें ही तो होती हैं जो मायका बिगाड़ने का काम करती हैं। वैसे अंकित ने गलत नहीं कहा। हमें हमारी दोनों बुआ जी से मिले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, सिर्फ इसी कारण कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुमने उनका मायके का रास्ता ही बंद कर दिया। अपनी बेटियों को अंकित के पक्ष में बोलता देखकर रमा जी तो मुंह फुलाकर कमरे में निकल गई। लेकिन कम से कम राधा और मीरा को तो यह बात समझ में आ गई कि अगर भविष्य में अपना मायका सही सलामत रखना है तो कुछ चीज़ों पर नियंत्रण करना ज़रूरी है और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।